हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर देख जाइए, चाहे कोई भी वर्ग का हो, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, कोई भी एग्ज़ाम का हो आप उसे ज़रूर देख जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होता है बार बार रिपीट करता है और वही पूछा जाता है। इसलिए आप ज़रूर देखें। यूट्यूब पर ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहता है, 10 से 15-20 मिनट का वीडियो रहता है। जितना अभी तक कराए हैं आप उसे देख जाइए। एक महीने के अंदर में जितना भी वीडियो लेके आए थे आप उसे देख जाइए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में से गुजरने पर सबसे अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? फ्रिज में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो ये बैंगनी है। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो वे उसके लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाला सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन है? तो ये फास्फोरस होता है। जो लाल रंग का होता है वो फास्फोरस होता है। अब माचिस का तिल्ली जलने के कारण उस पर घर्षण के कारण जलता है, अगर घर्षण नहीं रहता तो नहीं जलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो ये एथनॉल है। कौन है? एथनॉल है। नेक्स्ट, किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ये ईंधन का कैलोरी मान के रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव कान का श्रवण परास क्या है? जो हम लोग सुनते हैं उसका परास कितना है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है। ये श्रव्य तरंग कहा जाता है, इसे श्रव्य तरंग। और 20 हर्ट्ज से नीचे के अवश्रव्य तरंग कहा जाता है, अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट बदलते हैं। किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? किस रंग की प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है? तो ये नीला प्रकाश में होता है। नेक्स्ट, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आहार नली की दीवारों के संकोचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? आहार नली की दीवारों के संकोचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो ये क्रामाकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रामाकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यह पोन्स मेडुला सेरिबेलम। कौन है? पोन्स मेडुला सेरिबेलम। नेक्स्ट, 2022 ईस्वी की घटना बिपरजॉय क्या था? बिपरजॉय क्या था? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। ये कहाँ आया था? तो ये बांग्लादेश में आया था। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो यह है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शेखर पाठक है।
कौन है? शेखर पाठक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अज्ञात शवों के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो ये 179 होती है। नेक्स्ट, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। नेक्स्ट, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में हुआ। नेक्स्ट, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकलचरेशन कहलाता है। एकलचरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र। नेक्स्ट, टेहरी बांध परियोजना किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट, उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है? उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि कौन सी है? तो ये पोडू है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासी की तंबू क्या कहलाता है? तो ये कीजिसी कहलाता है। क्या कहलाता है? कीजिसी कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये भागलपुर में होता है। कॉटन मिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भागलपुर को। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन, तो ये मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता उमर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर बिहार, यारा के जगदीशपुर गांव के थे। नेक्स्ट, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया विदेश में? तो ये मैडम भिकाजी कामा फहराया। कहाँ फहराए? तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल को संपादित किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेशंस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो ये शाहजानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती थे। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ महिला का? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था, पटना महिला विश्वविद्यालय का महाविद्यालय का। और पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, अंतरिम सरकार बना था। तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था।
नेक्स्ट पर चलते हैं, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ? तो ये 1927 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस को मनाया गया था। इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कब दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है चुप रहने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, दूरदर्शन का ध्येय क्या है? तो दूरदर्शन का जो था ध्येय वाक्य था सत्यम शिवम सुंदरम था। नेक्स्ट, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पर चलते हैं, खुदाई खिदमतार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कौन सा राज्य सर्वाधिक बजरा उत्पादित करता है? तो ये राजस्थान सबसे ज़्यादा बजरा उत्पादित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस, तो ये 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। नेक्स्ट, वह कौन सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये अवसादी सेल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चाप झील ऑक्सबो झील कहाँ पाया जाता है? तो ये नदी घाटियों में पाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन है? तो ये असम है। एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम। नेक्स्ट, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा को पटसन कहा जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन है? तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य जो कारण है, जन्म है, मृत्यु है एवं प्रवास है। नेक्स्ट, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो ये कोयला खनिजों से संबंधित है। नेक्स्ट, तेल स्लिक क्या है? तो ये समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो ये विशालकाय पांडा है। नेक्स्ट, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का कंठौना कितना होता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? तो ये शीशा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियों पकने में अधिक समय लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? वह अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हैं हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और थैंक्स बटन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।